विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है। काफ़ी व्यस्तता के कारण मैं बहुत दिनों तक कोई पढ़ाई से संबंधित वीडियो नहीं बना पाया हूं। आज पुनः मैं पढ़ाई से संबंधित विषय हिंदी का वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। इसमें प्रश्न 1 और 2 मैंने लिए हैं। यह विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित और विभिन्न कक्षाओं के प्रश्न हो सकते हैं। पहला प्रश्न है, नदी के द्वीप में निहित संदेश को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, यह जो नदी के द्वीप जो कविता है, इसके रचयिता सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। नदी के द्वीप में निहित कविता में कवि का संदेश है कि हम नदी के द्वीप हैं। जो नदी के द्वीप कविता में यही संदेश है कि हम जो द्वीप है वो नदी के द्वीप है। जिस प्रकार द्वीप का निर्माण नदी के द्वारा ही होता है, नदी के भीतर जो छोटे द्वीप होते हैं उन द्वीप का निर्माण नदी के द्वारा होता है। उसी प्रकार जीवन सरिता से हमारा निर्माण होता है। नदी के द्वीप का निर्माण नदी से होता है। उसी प्रकार जो हमारा निर्माण है वह जीवन सरिता से होता है। जीवन सरिता कौन सी है? जो हमारा जीवन है, इस जीवन में अनेक प्रकार की घटनाएं हमारे साथ घटित होती है। सुख की घटनाएं, दुख की घटनाएं, अनुभव की घटनाएं, आनंद की घटनाएं, प्रेम की घटनाएं, ये सारी घटनाएं ही जीवन सरिता कहलाती है। और इस जीवन सरिता के कारण ही हमारा निर्माण होता है। हम यह नहीं कह सकते हैं कि नदी हमें छोड़कर चली जाए। जो द्वीप है, द्वीप कहता है कि हम यह नहीं कहते हैं कि नदी हमको छोड़कर चली जाए। हम यह नहीं कह सकते कि नदी हमें छोड़कर चली जाए, क्योंकि जो भी हमारा आकार या अस्तित्व है वह नदी के द्वारा ही है। द्वीप कह रहे हैं कि हम यह नहीं चाहते हैं कि नदी हमें छोड़कर चली जाए। जो भी हमारा आकार या अस्तित्व है वह नदी के ऊपर ही निर्भर है। नदी का द्वीप नदी में रहते हुए भी अपना अलग अस्तित्व बनाए रखता है। जो नदी का द्वीप है वह नदी में रहते हुए भी अपना अलग अस्तित्व बनाकर रखता है। वह रेत बनकर नदी को गंदा नहीं करना चाहता है। जो द्वीप है वो रेत के बन जाते हैं और वह रेत के द्वीप बनकर नदी को गंदा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति का महत्व समाज में महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति है, व्यक्ति का महत्व समाज में महत्वपूर्ण है। उससे समष्टि चेतना के लिए उसे आवश्यक माना है। समष्टि चेतना के लिए, व्यक्ति को समष्टि चेतना के लिए उसे आवश्यक माना है। उससे समाज हित में अपना अलग अस्तित्व बनाए रखना चाहिए। जिस प्रकार नदी का द्वीप जो है नदी को गंदा नहीं करना चाहता है, उसी प्रकार समाज में व्यक्ति का द्वीप की तरह महत्वपूर्ण स्थान है। उससे समष्टि चेतना के साथ समाज हित में अपना अलग अस्तित्व बनाकर रखना चाहिए। कविता में यही संदेश है कि जिस प्रकार नदी का द्वीप जो है वो रेत का बनकर रहता है और किसी भी प्रकार से नदी को गंदा नहीं करता है, उसी प्रकार व्यक्ति भी समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वह भी नदी के द्वीप की भांति अपना समाज हित में अपना अलग से अस्तित्व बना के रखना चाहिए। नदी के द्वीप से संबंधित जो निहित संदेश है वह उसका आशय आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन अगला प्रश्न लें। अगला प्रश्न है अपना, अकाल और उसके बाद कविता का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो ये जो अकाल और उसके बाद कविता का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। अकाल, जो अकाल पड़ता है, या तो अधिक सूखा पड़ने से अकाल हो जाता है, या भूकंप आने से अकाल हो जाता है, या फिर अतिवृष्टि होने से भी अकाल आ जाता है। उत्तर, अकाल और उसके बाद कविता के रचयिता नागार्जुन है। नागार्जुन कवि है, उन्होंने अकाल और उसके बाद की कविता लिखी है। इस कविता के माध्यम से
कवि ने अत्यंत हृदयग्राही एवं मार्मिक चित्रण किया है। कवि ने अत्यंत हृदयग्राही और मार्मिक चित्रण किया है अकाल और उसके बाद। इसमें कवि ने अकाल के समय तथा उसके बाद जो परिस्थितियां बनी है उसका सजीव चित्रण किया है। इसका जो उद्देश्य है अकाल और उसके बाद, उसमें कवि ने हृदयग्राही जो हृदयग्राही एवं मार्मिक चित्रण किया है और उसके बाद जो परिस्थितियां बनी उसका जीवित चित्रण किया है। जीवित चित्रण। यह कविता 1952 में रची गई है। 1952 में, जब लगभग देश अपना आज़ाद हो चुका था। यह कविता 1952 में रची गई। कविता देखने में जितनी छोटी और सरल लगती है, अर्थ एवं भावों की दृष्टि से उतनी ही संवेदना से भरी हुई है। कविता जो है वो देखने में तो अत्यंत छोटी है, लेकिन अर्थ और भावों की दृष्टि से उतनी ही संवेदना से भरी हुई है। संपूर्ण कविता अपनी 8 पंक्तियों के माध्यम से अकाल और उसके बाद की स्थिति का चित्रात्मक वर्णन प्रस्तुत करती है। जो संपूर्ण कविता है वो लगभग 8 पंक्तियों में ही है और उसके माध्यम से अकाल और उसके बाद की जो भी घटनाएं हैं उसका चित्रात्मक वर्णन प्रस्तुत करती है। इन चित्रों के माध्यम से रोज़मर्रा अपने दैनिक जीवन में जितनी भी चीज़ें घटित होती है उसको अपन रोज़मर्रा कहते हैं। चाहे वो जो भी चीज़ें हैं उनको अपन रोज़मर्रा की श्रेणी में रखते हैं। चित्रात्मक वर्णन प्रस्तुत करती है। इन चित्रों के माध्यम से रोज़मर्रा से संबंधित वर्णन है। कविता का एक एक शब्द यथास्थिति से जुड़ा हुआ है। कविता का एक एक शब्द यथास्थिति से जुड़ा हुआ है। कविता में अकाल आने की बात या स्थिति का वर्णन नहीं है। कविता जो है उसमें अकाल कब आया या अकाल आने पर क्या हुआ उसका वर्णन नहीं है, परंतु अकाल के बाद जो स्थिति बनी है उसका वर्णन है। परंतु सारी कविता अकाल से जुड़ी घटनाओं का सुंदर चित्रण करती है। यह कविता आशा और निराशा की सुप्त द्वंद्व की अभिव्यंजना करती है। आशा और निराशा की सुप्त और द्वंद्व की अभिव्यंजना प्रस्तुत करती है। अकाल में केवल मनुष्य, जब अकाल है, अकाल में केवल मनुष्य ही नहीं अन्य प्राणियों की स्थिति दयनीय रहती है। अकाल में मनुष्य नहीं, अकाल पड़ेगा तो अकाल में ऐसा नहीं है कि मनुष्यों के ऊपर ही संकट आएगा। मनुष्य सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, वो अपनी सुविधा भले ही जुटा सकता है, लेकिन अन्य प्राणियों की स्थिति बड़ी दयनीय थी। अन्य प्राणी जो है अकाल में उनकी स्थिति बड़ी दयनीय है, उसका भी वर्णन इस कविता में हुआ। इस कविता का यही संदेश है कि अकाल के वक्त समस्त घरों में विषाद एवं मायूसी छा जाती है। अकाल के समय समस्त घरों में मायूसी, उसमें खाने के लिए दाने भी नहीं मिलते हैं, ये परिस्थितियां हैं। जिसके बाद भी मनुष्य मायूसी छा जाती, जिसके बाद भी मनुष्य दृढ़ इच्छा शक्ति या पक्के इरादे से किसी भी मुसीबत का सामना करें तो खराब वक्त टल जाता है। मनुष्य के बाद कवि संदेश ये भी देना चाह रहे हैं कि जो भी स्थिति है, अकाल हो या जो भी स्थिति है, मनुष्य के पास दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए और पक्का इरादा से अगर सामना करे तो किसी भी मुसीबत का सामना करें तो वह खराब वक्त भी टल जाता है। हमारे ऊपर जो खराब वक्त आता है वह भी टल सकता है एवं जीवन में खुशहाली तथा संपन्नता वापस आ सकती है। हमारे जीवन की जो संपन्नता, समृद्धता या खुशहाली जो अकाल के बाद चली गई है और अपन अकाल से लड़ें,
या किसी भी मुसीबत का सामना करें तो यह खराब स्थिति अपने आप टल जाती है और हमारे जीवन में पुनः खुशहाली एवं संपन्नता वापस आ सकती है। तो आज अपन ने 2 प्रश्न का अभ्यास किया है। एक प्रश्न यह है, नदी के दीप में निहित संदेश को स्पष्ट कीजिए, और अकाल और उसके बाद कविता का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। मैं आशा करता हूं कि ये दोनों प्रश्न अत्यंत परीक्षा उपयोगी है और विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित है। अकाल और उसके बाद की कविता नागार्जुन जी के द्वारा लिखी गई है और नदी के दीप कविता सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के द्वारा रची गई है। अगला कंटेंट मैं पुनः लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप इसे अवश्य देखें, सुनें और समझें। धन्यवाद।